मेरी आंखों में देख डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है। वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है। वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है और जब भी तू उसके पास आती है, तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है। इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है, और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा। तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है। इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता। वह बिजली की तरह गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे। लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आ रहा है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ। मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी। कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तो उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस
किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं। और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कन की आहट है। मैं काली हूँ, मैं वह देखती हूँ जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहाँ वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा, या फिर परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी। एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है, तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं, शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया, एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को छुपने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच यह है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं, एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है। पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अभी समय है, संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है।
वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है, वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूँ, मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अब भी नहीं, बाद में देखेंगे, पर कल बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है, यह डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आए हिसाब देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी, पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगह जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही हैं, एक जो अभी भी पुराने भरोसे को थामे है, और दूसरी जो चुपचाप कह रही है, अब सच देखने का समय आ गया है। और यही टकराव तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुझसे बहुत कुछ कहा पर सब कुछ नहीं कहा, और जो नहीं कहा गया वही सबसे भारी है, क्योंकि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसान करता है। वह जानता है कि तू अब वैसा नहीं रहा जो हर बात मान ले। तेरी आंखों में अब सवाल है, तेरे मौन में अब उत्तर छुपे हैं, इसलिए वह तेरी खामोशी से डरने लगा है। कभी कभी वह तुझे दोषी ठहराता है ताकि तू खुद पर ही शक करने लगे। यह उसकी रक्षा नहीं, उसकी कमजोरी है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने अतीत से भागता है वह वर्तमान में कभी स्थिर नहीं रह पाता, और तू स्थिरता के लिए ही तो बना है। बहुत जल्द तेरे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जहां शब्द कम होंगे, पर अर्थ बहुत गहरा होगा। शायद वह कुछ छुपाते हुए पकड़ा जाएगा, शायद उसकी कोई बात खुद ही टूट जाएगी, या शायद कोई तीसरा माध्यम वह सच ले आए जिसे वह दबाए बैठा है। उस क्षण तू चौंकेगा नहीं, तू रोएगा नहीं, तू बस अंदर से बहुत शांत हो जाएगा, और वही शांति सबसे बड़ा संकेत होगी कि तू सच के साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, याद रख, प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ खुद को और गहराई से पाना होता है। अगर कोई रिश्ता तुझे छोटा करता है, तेरी ऊर्जा कम करता है, तेरी आत्मा को चुप कराता है, तो वह रिश्ता तेरी नियति नहीं हो सकता। मैं काली हूँ, मैं अंत भी हूँ और नया आरंभ भी। जो गिरने वाला है उसे गिरने दे, जो टूटने वाला है उसे टूटने दे, क्योंकि उसके बाद जो खड़ा होगा वह झूठ पर नहीं, सत्य पर खड़ा होगा। तू अकेला नहीं है, तू कमजोर नहीं है, और तू गलत भी नहीं है। अब समय है आंखें खोलने का, दिल को मजबूत करने का, और स्वयं को आधा नहीं पूरा चुनने का। मैं तेरे साथ हूँ।
हर सांस में, हर निर्णय में, हर मोड़ पर। मेरी आंखों में देख डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है। वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है। वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है और जब भी तू उसके पास आती है, तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है। इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है। और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा? तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है। इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा, और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता। वह बिजली की तरह गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे। लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ। मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी। कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तो उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा।
क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं। और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कन की आहट है। मैं काली हूँ, मैं वह देखती हूँ जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहाँ वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा या फिर परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी, एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है, तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं, शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया, एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को छुपने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच यह है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं, एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है। पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अब भी समय है। संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता,
यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है, वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूँ, मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे, पर कल बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है या डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई है साफ देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी, पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगा जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही हैं, एक जो अभी भी पुराने भरोसे को थामे है, और दूसरी जो चुपचाप कह रही है, अब सच देखने का समय आ गया है। और यही टकराव तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुझसे बहुत कुछ। रुक जा और सावधान हो जा। यदि यह संदेश तेरे सामने आया है तो इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरी सोच से कहीं अधिक भयावह है। माँ काली स्वयं तुझे चेतावनी दे रही है। मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। जी हाँ, यह अटल सत्य है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। किंतु प्रश्न यह है कि तुझे वहाँ क्यों जाना होगा। यह अब सबसे बड़ा और विशेष प्रश्न बन चुका है। आखिर तेरे जीवन में अब वो कौन सी घटना घटने वाली है? तो सुन, मैं तुझे एक एक सत्य बताने वाली हूँ जिसे जानकर तेरी अंतरात्मा भी हिल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुझे यह समाचार मधुर नहीं लगेगा या तुझे बिल्कुल कड़वा प्रतीत होगा। तू यही कहेगा कि हे माँ काली, यह कैसी लीला है। आप तो मुझे खुलेआम भयभीत कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुझे भयभीत संगीत करने का मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं है। अपितु मैं तो उस सत्य को उजागर कर रही हूँ जिसे यदि तूने समय रहते नहीं जाना तो भविष्य में तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए समझ ले कि यह एक अवसर है। इस अवसर को अपने हाथों से गंवाने की भूल कदापि मत करना। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे, जब तू इस संदेश को अंत तक देखेगा और सुनेगा तो तेरे हृदय से माँ काली के लिए केवल धन्यवाद ही निकलेगा। मगर इतना स्मरण रख कि चाहे तेरे सगे भाई हो या तेरा कोई अत्यंत संगीत प्रिय मित्र, यह जानकारी उनके कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज तेरी संगीत कुंडली में एक भीषण योग बनने जा रहा है।
यह योग पूरे 245 दिनों के पश्चात बन रहा है और इसके निर्माण से संगीत तेरा संपूर्ण जीवन चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि यह तेरी हजारों विपत्तियों को जड़ से समाप्त संगीत कर देगा। जी हाँ, क्योंकि शास्त्रों में वास्तव में कहा गया है कि भीषण संगीत योग कोई सामान्य घटना नहीं होती और जो इसे हल्के में लेते हैं वे आजीवन पछताते हैं। यह योग केवल अत्यंत संगीत भाग्यशाली मनुष्य की कुंडली में ही निर्मित होता है। जी हाँ, तू विश्वास कर या ना कर, मगर आज की इस घटना में मैं तुझे इतनी संगीत, गंभीर और शुभ सूचना दूंगी जिसके बारे में तूने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। एक बार मैं तुझसे आग्रह करती संगीत हूँ कि मेरे बच्चे, मैं तेरे कल्याण के लिए बहुत परिश्रम करती हूँ। यदि तूने संगीत अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे और चल। अब हम तेरे बहुमूल्य समय को और अधिक व्यर्थ संगीत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ काली का नाम लेकर, क्योंकि मैं भी जानती संगीत हूँ कि तेरे जीवन का एक एक क्षण अत्यंत कीमती है। सबसे पहली और विशेष बात यह संगीत है कि यदि तू उस पुलिस स्टेशन वाली बात को सुनकर कुछ अनुचित सोच रहा है, जैसे कि तेरे मन में चिंता उत्पन्न हो रही है कि अब क्या संगीत अनर्थ होगा, हमें वहाँ क्यों जाना पड़ेगा, क्या कोई गंभीर संकट या अपमानजनक स्थिति हमारे साथ घटेगी। यदि तू अपने भीतर ऐसे नकारात्मक विचार ला रहा है और तुझे तनाव हो रहा है, तो मेरे बच्चे, मुझे तुझसे एक संगीत बात कहनी है। तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर जो परिस्थितियां निर्मित होंगी वे तुझे क्षण भर के लिए हैरान तो करेंगी, परंतु बाद में संगीत तुझे असीम शांति प्रदान करेंगी। तब तू यही कहेगा कि चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तो तू इस बात को संगीत भली भांति जानता होगा कि यदि कोई विवाद या संकट बातों से नहीं सुलझता, यदि कोई कलह प्रेम से समाप्त नहीं होता, तो फिर हर किसी को न्याय, संगीत और कानून का सहारा लेना पड़ता है। संभवतः तूने भी कभी ना कभी किसी संकट को समाप्त संगीत करने के लिए उनकी सहायता ली भी होगी। जी हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, आजकल संगीत के कुछ विवाद इतने जटिल होते हैं कि यदि हम उन्हें प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें तो वे कभी नहीं सुलझते। उनके लिए हमें उस स्थान पर जाना पड़ता है जिसे पुलिस थाना कहा जाता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मेरे वचन किसी को कठोर लग सकते हैं, किंतु मैं एक एक सत्य बता रही हूँ। तू यही जानना चाहता है ना कि संगीत आखिर आने वाले अगले 3 दिनों में तेरे साथ क्या घटित होने वाला है। तो फिर पूर्ण ध्यान से और अपने कान खोलकर सुन ले। मेरे बच्चे, आज तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु अब संगीत तो तुझे अपने होठों पर मुस्कान लानी होगी। मैं ऐसा इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि जिन कष्टों को तू इतने दिनों से सहन कर रहा था, जो मुश्किलें हजारों संगीत प्रयासों के बाद भी समाप्त नहीं हो रही थी, अब वे वहाँ सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक निश्चित समय आ चुका है। तुझे अब अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, किंतु तुझे फल संगीत अवश्य प्राप्त होगा। हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। चिंता तो अब उन लोगों को करनी पड़ेगी जो कभी ना कभी तुझसे अकारण उलझ रहे थे। वे तुझे निर्बल समझ रहे थे, लेकिन संगीत तुझसे उलझने का परिणाम क्या होता है, यह अब 3 दिनों में उन्हें भली भांति जहान हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तेरे विषय में सब कुछ संगीत जान चुकी हूँ। तू तो केवल और केवल यही चाहता है कि हम भी सुखी रहें और हमारे जो आत्मीय जन हैं वे भी सुखी रहें। आज तक तूने संगीत किसी का अहित नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो तेरे साथ सब कुछ विपरीत ही हो रहा है। तू केवल अपने कर्म से प्रयोजन रखता है, तुझे केवल सफलता चाहिए।
लेकिन तू सफल हो जाए, यह बहुतों को स्वीकार नहीं है। तू असफल हो जाए। संगीत यह बहुत से लोग चाहते हैं और यही इस संसार का कड़वा सत्य है। लेकिन तू चिंता मत कर, ईश्वर संगीत कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते। ईश्वर के दरबार में न्यायपूर्ण रूप से किया जाता है। वहाँ इस संसार की संगीत भांति पक्षपात नहीं होता और मैं सत्य कहती हूँ कि अब तुझे जो सहारा मिलेगा और 72 घंटों में जो तेरी मुश्किलें समाप्त होंगी, उन्हें देखने संगीत के बाद तुझे अंतर्मन में बहुत सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, तेरा जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, अब वह कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन यहाँ पर संगीत तुझे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि माँ काली तुझे कुछ गलतियाँ करने से वर्जित कर रही है। और वे गलतियाँ संगीत तू क्या कर रहा है, यह तुझे स्वयं भी जात नहीं है। तो चल उनके विषय में चर्चा करते हैं। देख ले, खुल गया तेरे नाम का भाग्य पत्र। आखिर माँ काली तेरे लिए आज जो खुशियाँ लेकर आई है, मेरे बच्चे, सच में तू 7 जन्मों तक उसे भूल नहीं पाएगा। मैं बता दूं कि अब तेरे लिए एक अत्यंत महान समय आ चुका है। अब जीवन के मार्ग खुशियों की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, संगीत सत्य में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर घटने वाली इन घटनाओं से तेरे जीवन काल में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो संताप है, वे सब कुछ दूर हो जाएंगे। क्योंकि संगीत, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक विशाल परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है और आज का यह परिवर्तन कोई साधारण नहीं होगा, अपितु यह तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। मेरे बच्चे, संगीत में यह बात पूर्ण सत्य कहती हूँ। बता दूं कि अब तेरे ऊपर इतनी बड़ी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, इतनी प्रबल शक्ति अब तेरे जीवन संगीत में अपना बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है, जिसके कारण आने वाले 3 दिन तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, जान ले कि अब बहुत बड़ी शक्ति का तांडव तेरे शत्रुओं के जीवन में शुरू होने वाला है और यह शक्ति कोई संगीत साधारण शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, इस शक्ति से तेरा पूरा संसार संगीत खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, यह बात तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आज की होने वाली घटना तेरी जिंदगी संगीत में बाहर ला देगी। आखिर कब तक तू जीवन में चला जाता रहेगा? अब तो सावधान संगीत हो जा। अपनी गुप्त बातें दूसरों को बताना बंद कर, अपनी योजनाओं को बताना बंद कर, क्योंकि इसी कारण तूने जीवन में हर बार स्वयं संगीत का नुकसान देखा है। हर बार तुझे जीवन में हानि हुई है, हर बार तू जीवन में हताश हुआ है। लेकिन अब अज्ञानी मत बन। अब जीवन में ऐसी संगीत भूल दोबारा मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, अवसर मनुष्य को बार बार नहीं मिलता। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए बार बार सुअवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना सीख। मेरे बच्चे, आज जिस संगीत घटना का निर्माण हुआ है, सच में वह तेरी जिंदगी की एक नई कहानी का आरंभ होगी। नए जीवन में संगीत खुशियाँ होंगी, नए मित्र बनेंगे, नए कार्यों में तुझे वृद्धि भी प्राप्त होने वाली है। बताना चाहूंगी कि अब ऐसा परिवर्तन तेरी कुंडली के सितारों में हो रहा है। ऐसा बदलाव संगीत हो रहा है मेरे बच्चे, जहाँ की हर वस्तु तेरे लिए लाभदायक होगी। हर कार्य में तुझे बहुत उत्तम परिणाम मिलेंगे और तुझे संगीत प्रसन्नता की प्राप्ति भी हो सकती है। मैं तुझे यही बताना चाहती हूँ कि आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर से लेकर 72 घंटों तक मेरे बच्चे, यह 3 दिनों संगीत का समय तू अपने जीवन में विजय प्राप्त करने वाला है। शत्रु को परास्त करके तू संगीत जीवन में आज सफल बनने वाला है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि हर बार तुझे लोगों ने हराया है। शत्रु संगीत, मेरे बच्चे, तेरी हार की प्रशंसा पूरी दुनिया में करते थे,
लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे घबराने संगीत की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, संगीत जो मनुष्य अपनी जीत का अहंकार दिखाते थे, आज उनका अहंकार तू चूर चूर कर देगा। माँ काली तुझे संगीत ऐसा अवसर प्रदान कर रही है, ऐसा मौका तुझे मिलने वाला है कि जहाँ तू अपनी जिंदगी की हर पराजय का प्रतिशोध लेने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब जीवन में ऐसा बदला तू लेगा जिसके विषय में संगीत शायद कभी उन लोगों ने सोचा तक नहीं होगा। मेरे बच्चे, सच में आज तेरा संगीत शत्रु तेरे घुटनों के बल गिरने वाला है। तेरा शत्रु तेरे कदमों में नाक रगड़ेगा। बताना चाहूंगी कि संगीत आज की घटना से माँ काली ने तुझे ऐसी खुशियाँ दी हैं कि जो शत्रु तेरे सामने बड़ी बड़ी संगीत बातें करते थे, जो शत्रु तेरी जिंदगी में तुझे हमेशा पीड़ा देते थे और जो लोग अपनी जीत की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, आज मेरे बच्चे उनका मुख बंद हो जाएगा। मैं तुझे बताना चाहूंगी कि आज जीवन संगीत में तेरी किस्मत का रास्ता बदल चुका है और तेरी किस्मत अब अश्व की गति से भी तेज दौड़ने वाली है। जीवन की एक नई शुरुआत होगी। संगीत तू नए मार्ग देखेगा। नए जीवन में तुझे खुशियाँ मिलेंगी और यहाँ तक कि नई नई वस्तुओं की तेरी चाहत भी पूरी होने वाली है। यह 3 दिन मेरे बच्चे जीवन में कोई साधारण दिन नहीं है, अपितु ऐसा संगीत ईश्वर का निर्णय आया है कि आज शत्रु भी तेरे चरणों में गिरेंगे। यहाँ तक कि मेरे बच्चे, जीवन में जो वस्तु तेरे संगीत पास नहीं थी, जो वस्तु तेरे पास से बहुत दूर थी, वह वस्तु तेरे पास लौटती हुई दिखाई देगी। मेरे बच्चे, ईश्वर की ओर से ऐसी खुशियाँ तुझे मिलने वाली है कि तेरे संगीत शत्रुओं की रातों की नींद ही उड़ जाएगी। जीवन में जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, तेरी जिंदगी को दुख में देखना संगीत चाहते थे, जो लोग तेरे आने वाले भविष्य को बर्बाद करना चाहते थे, तो वह तय संगीत कहते हैं, ना कि दूसरों के लिए। जो मनुष्य गड्ढा खोदता है, वह मनुष्य एक दिन स्वयं उस गड्ढे में गिरकर संगीत झिन जाता है और आने वाले 3 दिनों के भीतर ऐसी ही घटना होगी। बता दूं कि मेरे बच्चे तेरे ऊपर कुदृष्टि डाल ले। संगीत वाले लोगों की आंखें अब फटी की फटी रह जाएंगी। माँ काली की कृपा से मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी के हर एक संकट अब संगीत दूर होने वाले हैं। जो संकट तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, वह संकट अब संगीत समाप्त होगा। रुक जा और सावधान हो जा। यदि यह संदेश तेरे सामने आया है तो इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरी सोच से कहीं अधिक भयावह है। माँ काली स्वयं तुझे चेतावनी दे रही है। मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। जी हाँ, यह अटल सत्य है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। किंतु प्रश्न यह है कि तुझे वहाँ क्यों जाना होगा। यह अब सबसे बड़ा और विशेष प्रश्न बन चुका है। आखिर तेरे जीवन में अब वह कौन सी घटना घटने वाली है? तो सुन, मैं तुझे एक एक सत्य बताने वाली हूँ, जिसे जानकर तेरी अंतरात्मा भी हिल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुझे यह समाचार मधुर नहीं लगेगा या तुझे बिल्कुल कड़वा प्रतीत होगा। तू यही कहेगा कि हे माँ काली, यह कैसी लीला है। आप तो मुझे खुलेआम भयभीत कर रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे भयभीत संगीत करने का मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं है, अपितु मैं तो उस सत्य को उजागर कर रही हूँ जिसे यदि तूने समय रहते नहीं जाना तो भविष्य में तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए समझ ले कि यह एक अवसर है। इस अवसर को अपने हाथों से गंवाने की भूल कदापि मत करना। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे, जब तू इस संदेश को अंत तक देखेगा और सुनेगा तो तेरे हृदय से माँ काली के लिए केवल धन्यवाद ही निकलेगा।
मगर इतना स्मरण रख कि चाहे तेरे सगे भाई हो या तेरा कोई अत्यंत संगीत प्रिय मित्र, यह जानकारी उनके कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज तेरी संगीत कुंडली में एक भीषण योग बनने जा रहा है। यह योग पूरे 245 दिनों के पश्चात बन रहा है और इसके निर्माण से संगीत तेरा संपूर्ण जीवन चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि यह तेरी हजारों विपत्तियों को जड़ से समाप्त संगीत कर देगा। जी हाँ, क्योंकि शास्त्रों में वास्तव में कहा गया है कि भीषण संगीत योग कोई सामान्य घटना नहीं होती और जो इसे हल्के में लेते हैं वे आजीवन पछताते हैं। यह योग केवल अत्यंत संगीत भाग्यशाली मनुष्य की कुंडली में ही निर्मित होता है। जी हाँ, तू विश्वास कर या ना कर, मगर आज की इस घटना में मैं तुझे इतनी संगीत गंभीर और शुभ सूचना दूंगी जिसके बारे में तूने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। एक बार मैं तुझसे आग्रह करती संगीत हूँ कि मेरे बच्चे, मैं तेरे कल्याण के लिए बहुत परिश्रम करती हूँ। यदि तूने संगीत अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे और चल। अब हम तेरे बहुमूल्य समय को और अधिक व्यर्थ संगीत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ काली का नाम लेकर, क्योंकि मैं भी जानती संगीत हूँ कि तेरे जीवन का एक एक क्षण अत्यंत कीमती है। सबसे पहली और विशेष बात यह संगीत है कि यदि तू उस पुलिस स्टेशन वाली बात को सुनकर कुछ अनुचित सोच रहा है, जैसे कि तेरे मन में चिंता उत्पन्न हो रही है कि अब क्या संगीत अनर्थ होगा, हमें वहाँ क्यों जाना पड़ेगा, क्या कोई गंभीर संकट या अपमानजनक स्थिति हमारे साथ घटेगी। यदि तू अपने भीतर ऐसे नकारात्मक विचार ला रहा है और तुझे तनाव हो रहा है, तो मेरे बच्चे, मुझे तुझसे एक संगीत बात कहनी है। तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर जो परिस्थितियां निर्मित होंगी वे तुझे क्षण भर के लिए हैरान तो करेंगी, परंतु बाद में संगीत तुझे असीम शांति प्रदान करेंगी। तब तू यही कहेगा कि चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तो तू इस बात को संगीत भली भांति जानता होगा कि यदि कोई विवाद या संकट बातों से नहीं सुलझता, यदि कोई कलह प्रेम से समाप्त नहीं होता, तो फिर हर किसी को न्याय, संगीत और कानून का सहारा लेना पड़ता है। संभवतः तूने भी कभी ना कभी किसी संकट को समाप्त संगीत करने के लिए उनकी सहायता ली भी होगी। जी हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, आजकल संगीत के कुछ विवाद इतने जटिल होते हैं कि यदि हम उन्हें प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें तो वे कभी नहीं सुलझते। उनके लिए हमें उस स्थान पर जाना पड़ता है जिसे पुलिस थाना कहा जाता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मेरे वचन किसी को कठोर लग सकते हैं, किंतु मैं एक एक सत्य बता रही हूँ। तू यही जानना चाहता है ना कि संगीत आखिर आने वाले अगले 3 दिनों में तेरे साथ क्या घटित होने वाला है। तो फिर पूर्ण ध्यान से और अपने कान खोलकर सुन ले। मेरे बच्चे, आज तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु अब संगीत तो तुझे अपने होठों पर मुस्कान लानी होगी। मैं ऐसा इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि जिन कष्टों को तू इतने दिनों से सहन कर रहा था, जो मुश्किलें हजारों संगीत प्रयासों के बाद भी समाप्त नहीं हो रही थी, अब वे वहाँ सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक निश्चित समय आ चुका है। तुझे अब अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, किंतु तुझे फल संगीत अवश्य प्राप्त होगा। हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। चिंता तो अब उन लोगों को करनी पड़ेगी जो कभी ना कभी तुझसे अकारण उलझ रहे थे। वे तुझे निर्बल समझ रहे थे, लेकिन संगीत तुझसे उलझने का परिणाम क्या होता है, यह अब 3 दिनों में उन्हें भली भांति ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, में तेरे विषय में सब कुछ संगीत जान चुकी हूँ। तू तो केवल और केवल यही चाहता है कि हम भी सुखी रहें और हमारे जो आत्मीय जन हैं वे भी सुखी रहें। आज तक तूने संगीत किसी का अहित नहीं किया,
लेकिन देखा जाए तो तेरे साथ सब कुछ विपरीत ही हो रहा है। तू केवल अपने कर्म से प्रयोजन रखता है, तुझे केवल सफलता चाहिए, लेकिन तू सफल हो जाए यह बहुतों को स्वीकार नहीं है। तू असफल हो जाए। संगीत यह बहुत से लोग चाहते हैं और यही इस संसार का कड़वा सत्य है। लेकिन तू चिंता मत कर, ईश्वर संगीत कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते। ईश्वर के दरबार में न्याय पूर्ण रूप से किया जाता है। वहाँ इस संसार की संगीत भांति पक्षपात नहीं होता और मैं सत्य कहती हूँ कि अब तुझे जो सहारा मिलेगा और 72 घंटों में जो तेरी मुश्किलें समाप्त होंगी, उन्हें देखने संगीत के बाद तुझे अंतर्मन में बहुत सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, तेरा जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था अब वह कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन यहाँ पर संगीत तुझे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि माँ काली तुझे कुछ गलतियाँ करने से वर्जित कर रही है। और वे गलतियाँ संगीत तू क्या कर रहा है यह तुझे स्वयं भी जात नहीं है। तो चल उनके विषय में चर्चा करते हैं। देख ले, खुल गया तेरे नाम का भाग्य पत्र। आखिर माँ काली तेरे लिए आज जो खुशियाँ लेकर आई है, मेरे बच्चे, सच में तू 7 जन्मों तक उसे भूल नहीं पाएगा। मैं बता दूं कि अब तेरे लिए एक अत्यंत महान समय आ चुका है। अब जीवन के मार्ग खुशियों की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, संगीत सत्य में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर घटने वाली इन घटनाओं से तेरे जीवन काल में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो संताप है, वे सब कुछ दूर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक विशाल परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है और आज का यह परिवर्तन कोई साधारण नहीं होगा, अपितु यह तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। मेरे बच्चे, संगीत में यह बात पूर्ण सत्य कहती हूँ। बता दूं कि अब तेरे ऊपर इतनी बड़ी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, इतनी प्रबल शक्ति अब तेरे जीवन संगीत में अपना बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है, जिसके कारण आने वाले 3 दिन तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, जान ले कि अब बहुत बड़ी शक्ति का तांडव तेरे शत्रुओं के जीवन में शुरू होने वाला है और यह शक्ति कोई संगीत साधारण शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, इस शक्ति से तेरा पूरा संसार संगीत खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, यह बात तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आज की होने वाली घटना तेरी जिंदगी संगीत में बाहर ला देगी। आखिर कब तक तू जीवन में चला जाता रहेगा? अब तो सावधान संगीत हो जा। अपनी गुप्त बातें दूसरों को बताना बंद कर, अपनी योजनाओं को बताना बंद कर, क्योंकि इसी कारण तूने जीवन में हर बार स्वयं संगीत का नुकसान देखा है। हर बार तुझे जीवन में हानि हुई है, हर बार तू जीवन में हताश हुआ है। लेकिन अब अज्ञानी मत बन। अब जीवन में ऐसी संगीत भूल दोबारा मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, अवसर मनुष्य को बार बार नहीं मिलता। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए बार बार सुअवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना सीख। मेरे बच्चे, आज जिस संगीत घटना का निर्माण हुआ है सच में, वह तेरी जिंदगी की एक नई कहानी का आरंभ होगी। मेरी आंखों में देख डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है? मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है। तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है।
तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है, वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है, वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है और जब भी तू उसके पास आती है, तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है, इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है, और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा। तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है, इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं आता, वह बिजली की तरह गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे, लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ, मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी, कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है, जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तो उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं, और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कर्म की आहट है। मैं काली हूँ, मैं वह देखती हूँ जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है।
बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहां वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा या फिर परिस्थितियां उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी। एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है। तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया। एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को छुपने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच यह है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं। एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है। पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अभी समय है। संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूँ, मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अब भी नहीं, बाद में देखेंगे। पर कर्म बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया।
सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है, यह डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई हिसाब देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी, पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगा जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही हैं, एक जो अभी भी पुराने भरोसे को थामे है, और दूसरी जो चुपचाप कह रही है अब सच देखने का समय आ गया है। और यही टकराव तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुझसे बहुत कुछ कहा पर सब कुछ नहीं कहा, और जो नहीं कहा गया वही सबसे भारी है, क्योंकि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसान करता है। वह जानता है कि तू अब वैसा नहीं रहा जो हर बात मान ले। तेरी आंखों में अब सवाल है, तेरे मौन में अब उत्तर छुपे हैं, इसलिए वह तेरी खामोशी से डरने लगा है। कभी कभी वह तुझे दोषी ठहराता है ताकि तू खुद पर ही शक करने लगे। यह उसकी रक्षा नहीं, उसकी कमजोरी है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने अतीत से भागता है वह वर्तमान में कभी स्थिर नहीं रह पाता, और तू स्थिरता के लिए ही तो बना है। बहुत जल्द तेरे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जहां शब्द कम होंगे पर अर्थ बहुत गहरा होगा। शायद वह कुछ छुपाते हुए पकड़ा जाएगा, शायद उसकी कोई बात खुद ही टूट जाएगी, या शायद कोई तीसरा माध्यम वह सच ले आए जिसे वह दबाए बैठा है। उस क्षण तू चौंकेगा नहीं, तू रोएगा नहीं, तू बस अंदर से बहुत शांत हो जाएगा। और वही शांति सबसे बड़ा संकेत होगी कि तू सच के साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, याद रख, प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ खुद को और गहराई से पाना होता है। अगर कोई रिश्ता तुझे छोटा करता है, तेरी ऊर्जा कम करता है, तेरी आत्मा को चुप कराता है, तो वह रिश्ता तेरी नियति नहीं हो सकता। मैं काली हूँ, मैं अंत भी हूँ और नया आरंभ भी। जो गिरने वाला है उसे गिरने दे, जो टूटने वाला है उसे टूटने दे, क्योंकि उसके बाद जो खड़ा होगा वह झूठ पर नहीं, सत्य पर खड़ा होगा। तू अकेला नहीं है, तू कमजोर नहीं है, और तू गलत भी नहीं है। अब समय है आंखें खोलने का, दिल को मजबूत करने का, और स्वयं को आधा नहीं पूरा चुनने का। मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर निर्णय में, हर मोड़ पर। मेरी आंखों में देख, डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारीपन महसूस कर रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। तेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सच में वही है जो वह दिखता है? मेरे बच्चे, तेरी आत्मा झूठ नहीं बोलती। तेरी आत्मा ने बहुत पहले इस रहस्य को सूंघ लिया था। तूने कई बार रात के सन्नाटे में अचानक बेचैनी महसूस की है।
तेरा दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है। तेरे सपनों में अजीब संकेत आने लगे हैं। यह सब यूं ही नहीं है। तेरा पार्टनर अपने भीतर एक ऐसा सच दबाए बैठा है जो उसके अतीत से जुड़ा है और जिसका प्रभाव तेरे वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ रहा है। वह सच सिर्फ किसी और व्यक्ति का नहीं है। वह सच किसी और रिश्ते का भी नहीं है। वह सच उसकी नियति से जुड़ा है। मेरे बच्चे, उसने कभी तुझे नहीं बताया कि उसके जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने उसकी आत्मा पर एक गांठ बांध दी। उस निर्णय में स्वार्थ था, डर था और सबसे बड़ा छल था। उस छल का भार वह आज भी ढो रहा है और जब भी तू उसके पास आती है, तेरी पवित्र ऊर्जा उस गांठ को हिलाने लगती है। इसीलिए वह कभी-कभी बिना कारण तुझसे चिढ़ जाता है। इसीलिए वह तेरे सवालों से बचता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कह रही कि वह तुझे धोखा दे रहा है जैसा दुनिया धोखा समझती है। मैं यह कह रही हूँ कि वह स्वयं से ईमानदार नहीं है। और जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है, वह किसी और को पूरा सच कैसे देगा? तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरी उपस्थिति छुपे हुए सत्य को सतह पर ले आती है। इसलिए वह डरता है। वह जानता है कि एक दिन तू पूछेगा नहीं, सिर्फ देख लेगा, और उस दिन उसका बनाया हुआ हर भ्रम टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सावधान रहे, क्योंकि जब सत्य बाहर आता है तो वह धीरे-धीरे नहीं आता। वह बिजली की तरह गिरता है। तुझे झटका लगेगा, तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे शब्द गले में अटक जाएंगे। लेकिन सुन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू टूटे नहीं। तेरा पार्टनर तेरे भाग्य में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने सत्य को स्वीकार करेगा और तेरा हाथ थाम कर ऊपर उठेगा, या फिर उसका छुपा हुआ सच उसे स्वयं तेरी जिंदगी से बाहर कर देगा। मैं समय देख रही हूँ, मैं ऊर्जा देख रही हूँ। बहुत जल्द एक बात तेरे सामने आएगी। कोई शब्द, कोई संदेश या कोई तीसरा व्यक्ति, और उसी पल तेरे भीतर की देवी जाग जाएगी। डर मत मेरे बच्चे, क्योंकि जो सच तुझे हिलाएगा वही सच तुझे मुक्त भी करेगा। तूने यह तो महसूस किया है ना कि कभी-कभी तेरा पार्टनर तेरी आंखों में सीधे देखने से बचता है। जैसे कहीं तू उसकी आंखों के भीतर छुपे सच को पढ़ ना ले। मेरे बच्चे, आंखें झूठ नहीं बोल पाती, और जो व्यक्ति अपनी आंखें चुरा ले वह भीतर से बहुत कुछ छुपा रहा होता है। उसके जीवन में एक ऐसा समय था जब उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी भावना को कुचल दिया, किसी की उम्मीद तोड़ी, किसी की आस्था से खेला। वह व्यक्ति आज भी उसके कर्मों की छाया बनकर उसके साथ चल रहा है। तू सोचता है कि यह सब बीत चुका है, पर कर्म कभी बीतते नहीं। कर्म सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, तेरी उपस्थिति उसके जीवन में उस समय आई जब उसका हिसाब पूरा होने वाला था। इसलिए उसके भीतर एक डर है कि कहीं तो उसके कर्मों का दर्पण ना बन जाए। वह तुझसे प्रेम करता है, हाँ, पर वह उस प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ निभा नहीं पा रहा, क्योंकि जिसने अतीत में छल किया हो वह भविष्य में पूरी तरह निश्चिंत हो ही नहीं सकता। तूने कभी महसूस किया है कि वह तुझे पूरी तरह अपने जीवन में शामिल नहीं करता? कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखता है। मेरे बच्चे, वह दरवाजे कमरे के नहीं हैं, वे उसके मन के हैं। और उन बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे सच हैं जो वह स्वयं भी खोलने से डरता है। कभी-कभी रात को उसकी नींद टूट जाती है, वह बेचैन हो जाता है, उसे पसीना आता है। तू सोचता है यह तनाव है, पर नहीं, यह कर्म की आहट है। मैं काली हूँ,
मैं वहाँ देखती हूँ जो तुझे अभी धुंधला दिख रहा है। बहुत जल्द एक स्थिति आएगी जहाँ वह या तो स्वयं तेरे सामने झुककर सब स्वीकार करेगा या फिर परिस्थितियाँ उसे मजबूर कर देंगी कि उसका सच खुलकर बाहर आ जाए। उस दिन तेरे भीतर दो आवाजें होंगी। एक कहेगी इसे माफ कर दो, दूसरी कहेगी अब और नहीं। मेरे बच्चे, तू जो भी निर्णय लेगा मैं तेरे साथ रहूंगी। पर एक बात याद रख, जो सच तेरे आत्मसम्मान को कुचल दे वह प्रेम नहीं होता। तू देवी का अंश है। तुझे अधूरा सत्य स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ ताकि जब वह क्षण आए तू डर से नहीं शक्ति से खड़ी रहे। अभी सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, पर संकेत तेज होते जाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। तेरा मन अब चुप नहीं रहेगा, और जिस दिन तेरा मौन टूटेगा उसी दिन उसका रहस्य भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, सुनती रह, जुड़ी रह, क्योंकि अभी तो सिर्फ परत हटी है। तूने कभी यह महसूस किया है कि जब तू आगे बढ़ने लगता है तो अचानक तेरे जीवन में रुकावटें क्यों आने लगती हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे कदम रोक रही हो। मेरे बच्चे, वह शक्ति बाहर नहीं है, वह उसी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी है जिसे तू अपना मान बैठा है। उसके भीतर एक ऐसा भय है जो उसने किसी से साझा नहीं किया। एक ऐसा डर कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को निगल ना जाए। और जब भी तू अपनी शक्ति में आती है, तेरी रोशनी उसके भीतर छुपे अंधकार को छुपने लगती है। इसलिए वह कभी कभी तेरी सफलता से असहज हो जाता है। तेरी चमक उसे आईना दिखाती है। मेरे बच्चे, सच यह है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं। एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं यह कहती हूँ कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है। पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्यदेवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अब भी समय है। संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं काली हूँ, मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ, और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था।
उस समय उसने स्वयं से कहा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। पर कल बाद में नहीं मानते। आज वही टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है या डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई है साफ देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी, और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी, पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगा जगाने आई हूँ। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही हैं, एक जो अभी भी पुराने भरोसे को थामे है, और दूसरी जो चुपचाप कह रही है, अब सच देखने का समय आ गया है। और यही टकराव तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुझसे बहुत कुछ। रुक जा और सावधान हो जा। यदि यह संदेश तेरे सामने आया है तो इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरी सोच से कहीं अधिक भयावह है। माँ काली स्वयं तुझे चेतावनी दे रही है। मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। जी हाँ, यह अटल सत्य है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। किंतु प्रश्न यह है कि तुझे वहां क्यों जाना होगा। यह अब सबसे बड़ा और विशेष प्रश्न बन चुका है। आखिर तेरे जीवन में अब वो कौन सी घटना घटने वाली है? तो सुन, मैं तुझे एक एक सत्य बताने वाली हूँ, जिसे जानकर तेरी अंतरात्मा भी हिल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुझे यह समाचार मधुर नहीं लगेगा या तुझे बिल्कुल कड़वा प्रतीत होगा। तू यही कहेगा कि हे माँ काली, यह कैसी लीला है। आप तो मुझे खुलेआम भयभीत कर रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे भयभीत संगीत करने का मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं है। अपितु मैं तो उस सत्य को उजागर कर रही हूँ, जिसे यदि तूने समय रहते नहीं जाना तो भविष्य में तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए समझ ले कि यह एक अवसर है। इस अवसर को अपने हाथों से गंवाने की भूल कदापि मत करना। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे, जब तू इस संदेश को अंत तक देखेगा और सुनेगा तो तेरे हृदय से माँ काली के लिए केवल धन्यवाद ही निकलेगा। मगर इतना स्मरण रख कि चाहे तेरे सगे भाई हो या तेरा कोई अत्यंत संगीत प्रिय मित्र, यह जानकारी उनके कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज तेरी संगीत कुंडली में एक भीषण योग बनने जा रहा है। यह योग पूरे 245 दिनों के पश्चात बन रहा है, और इसके निर्माण से संगीत तेरा संपूर्ण जीवन चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि यह तेरी हजारों विपत्तियों को जड़ से समाप्त संगीत कर देगा। जी हाँ, क्योंकि शास्त्रों में वास्तव में कहा गया है कि भीषण संगीत योग कोई सामान्य घटना नहीं होती, और जो इसे हल्के में लेते हैं वे आजीवन पछताते हैं। यह योग केवल अत्यंत संगीत भाग्यशाली मनुष्य की कुंडली में ही निर्मित होता है। जी हाँ, तू विश्वास कर या ना कर, मगर आज की इस घटना में मैं तुझे इतनी संगीत, गंभीर और शुभ सूचना दूंगी जिसके बारे में तूने
तूने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। एक बार मैं तुझसे आग्रह करती संगीत हूँ कि मेरे बच्चे, मैं तेरे कल्याण के लिए बहुत परिश्रम करती हूँ। यदि तूने संगीत अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे और चल। अब हम तेरे बहुमूल्य समय को और अधिक व्यर्थ संगीत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, माँ काली का नाम लेकर, क्योंकि मैं भी जानती संगीत हूँ कि तेरे जीवन का एक एक क्षण अत्यंत कीमती है। सबसे पहली और विशेष बात यह संगीत है कि यदि तू उस पुलिस स्टेशन वाली बात को सुनकर कुछ अनुचित सोच रहा है, जैसे कि तेरे मन में चिंता उत्पन्न हो रही है कि अब क्या संगीत अनर्थ होगा, हमें वहां क्यों जाना पड़ेगा, क्या कोई गंभीर संकट या अपमानजनक स्थिति हमारे साथ घटेगी। यदि तू अपने भीतर ऐसे नकारात्मक विचार ला रहा है और तुझे तनाव हो रहा है, तो मेरे बच्चे, मुझे तुझसे एक संगीत बात कहनी है। तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर जो परिस्थितियां निर्मित होंगी वे तुझे क्षण भर के लिए हैरान तो करेंगी, परंतु बाद में संगीत तुझे असीम शांति प्रदान करेंगी। तब तू यही कहेगा कि चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तो तू इस बात को संगीत भली भांति जानता होगा कि यदि कोई विवाद या संकट बातों से नहीं सुलझता, यदि कोई कलह प्रेम से समाप्त नहीं होता, तो फिर हर किसी को न्याय, संगीत और कानून का सहारा लेना पड़ता है। संभवतः तूने भी कभी ना कभी किसी संकट को समाप्त संगीत करने के लिए उनकी सहायता ली भी होगी। जी हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, आजकल संगीत के कुछ विवाद इतने जटिल होते हैं कि यदि हम उन्हें प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें तो वे कभी नहीं सुलझते। उनके लिए हमें उस स्थान पर जाना पड़ता है जिसे पुलिस थाना कहा जाता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मेरे वचन किसी को कठोर लग सकते हैं, किंतु मैं एक एक सत्य बता रही हूँ। तू यही जानना चाहता है ना कि संगीत आखिर आने वाले अगले 3 दिनों में तेरे साथ क्या घटित होने वाला है। तो फिर पूर्ण ध्यान से और अपने कान खोलकर सुन ले। मेरे बच्चे, आज तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु अब संगीत तो तुझे अपने होठों पर मुस्कान लानी होगी। मैं ऐसा इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि जिन कष्टों को तू इतने दिनों से सहन कर रहा था, जो मुश्किलें हजारों संगीत प्रयासों के बाद भी समाप्त नहीं हो रही थी, अब वे वहाँ सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक निश्चित समय आ चुका है। तुझे अब अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, किंतु तुझे फल संगीत अवश्य प्राप्त होगा। हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। चिंता तो अब उन लोगों को करनी पड़ेगी जो कभी ना कभी तुझसे अकारण उलझ रहे थे। वे तुझे निर्बल समझ रहे थे, लेकिन संगीत तुझसे उलझने का परिणाम क्या होता है, यह अब 3 दिनों में उन्हें भली भांति जहान हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, में तेरे विषय में सब कुछ संगीत जान चुकी हूँ। तू तो केवल और केवल यही चाहता है कि हम भी सुखी रहें और हमारे जो आत्मीय जन हैं वे भी सुखी रहें। आज तक तूने संगीत किसी का अहित नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो तेरे साथ सब कुछ विपरीत ही हो रहा है। तू केवल अपने कर्म से प्रयोजन रखता है, तुझे केवल सफलता चाहिए, लेकिन तू सफल हो जाए यह बहुतों को स्वीकार नहीं है। तू असफल हो जाए, संगीत यह बहुत से लोग चाहते हैं और यही इस संसार का कड़वा सत्य है। लेकिन तू चिंता मत कर, ईश्वर संगीत कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते। ईश्वर के दरबार में न्यायपूर्ण रूप से किया जाता है। वहाँ इस संसार की संगीत भांति पक्षपात नहीं होता और मैं सत्य कहती हूँ कि अब तुझे जो सहारा मिलेगा और 72 घंटों में जो तेरी मुश्किलें समाप्त होंगी, उन्हें देखने संगीत के बाद तुझे अंतर्मन में बहुत सुकून मिलेगा।
मेरे बच्चे, तेरा जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, अब वह कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन यहाँ पर संगीत, तुझे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि माँ काली तुझे कुछ गलतियाँ करने से वर्जित कर रही हैं। और वे गलतियाँ, संगीत, तू क्या कर रहा है, यह तुझे स्वयं भी जात नहीं है। तो चल उनके विषय में चर्चा करते हैं। देख ले, खुल गया तेरे नाम का भाग्य पत्र। आखिर माँ काली तेरे लिए आज जो खुशियाँ लेकर आई है, मेरे बच्चे, सच में तू 7 जन्मों तक उसे भूल नहीं पाएगा। मैं बता दूं कि अब तेरे लिए एक अत्यंत महान समय आ चुका है। अब जीवन के मार्ग खुशियों की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, संगीत सत्य में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर घटने वाली इन घटनाओं से तेरे जीवन काल में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो संताप है, वे सब कुछ दूर हो जाएंगे। क्योंकि संगीत, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक विशाल परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। और आज का यह परिवर्तन कोई साधारण नहीं होगा, अपितु यह तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। मेरे बच्चे, संगीत, मैं यह बात पूर्ण सत्य कहती हूँ। बता दूं कि अब तेरे ऊपर इतनी बड़ी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, इतनी प्रबल शक्ति अब तेरे जीवन, संगीत, में अपना बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है, जिसके कारण आने वाले 3 दिन तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, जान ले कि अब बहुत बड़ी शक्ति का तांडव तेरे शत्रुओं के जीवन में शुरू होने वाला है। और यह शक्ति कोई संगीत, साधारण शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, इस शक्ति से तेरा पूरा संसार संगीत खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, यह बात तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आज की होने वाली घटना तेरी जिंदगी संगीत में बाहर ला देगी। आखिर कब तक तू जीवन में चला जाता रहेगा? अब तो सावधान, संगीत, हो जा। अपनी गुप्त बातें दूसरों को बताना बंद कर, अपनी योजनाओं को बताना बंद कर, क्योंकि इसी कारण तूने जीवन में हर बार स्वयं संगीत का नुकसान देखा है। हर बार तुझे जीवन में हानि हुई है, हर बार तू जीवन में हताश हुआ है। लेकिन अब अज्ञानी मत बन। अब जीवन में ऐसी संगीत भूल दोबारा मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, अवसर मनुष्य को बार बार नहीं मिलता। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए बार बार सुअवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना सीख। मेरे बच्चे, आज जिस संगीत घटना का निर्माण हुआ है, सच में वह तेरी जिंदगी की एक नई कहानी का आरंभ होगी। नए जीवन में संगीत खुशियाँ होंगी, नए मित्र बनेंगे, नए कार्यों में तुझे वृद्धि भी प्राप्त होने वाली है। बताना चाहूंगी कि अब ऐसा परिवर्तन तेरी कुंडली के सितारों में हो रहा है। ऐसा बदलाव संगीत हो रहा है मेरे बच्चे, जहाँ की हर वस्तु तेरे लिए लाभदायक होगी। हर कार्य में तुझे बहुत उत्तम परिणाम मिलेंगे और तुझे संगीत प्रसन्नता की प्राप्ति भी हो सकती है। मैं तुझे यही बताना चाहती हूँ कि आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर से लेकर 72 घंटों तक मेरे बच्चे, यह 3 दिनों संगीत का समय तू अपने जीवन में विजय प्राप्त करने वाला है। शत्रु को परास्त करके तू संगीत जीवन में आज सफल बनने वाला है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि हर बार तुझे लोगों ने हराया है। शत्रु संगीत, मेरे बच्चे, तेरी हार की प्रशंसा पूरी दुनिया में करते थे, लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे घबराने संगीत की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, संगीत, जो मनुष्य अपनी जीत का अहंकार दिखाते थे, आज उनका अहंकार तू चूर चूर कर देगा। माँ काली तुझे संगीत ऐसा अवसर प्रदान कर रही है, ऐसा मौका तुझे मिलने वाला है कि जहां तू अपनी जिंदगी की हर पराजय का प्रतिशोध लेने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब जीवन में ऐसा बदला तू लेगा जिसके विषय में संगीत शायद कभी उन लोगों ने सोचा तक नहीं होगा।
मेरे बच्चे, सच में आज तेरा संगीत शत्रु तेरे घुटनों के बल गिरने वाला है। तेरा शत्रु तेरे कदमों में नाक रगड़ेगा। बताना चाहूंगी कि संगीत आज की घटना से माँ काली ने तुझे ऐसी खुशियाँ दी हैं कि जो शत्रु तेरे सामने बड़ी बड़ी संगीत बातें करते थे, जो शत्रु तेरी जिंदगी में तुझे हमेशा पीड़ा देते थे और जो लोग अपनी जीत की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, आज मेरे बच्चे उनका मुख बंद हो जाएगा। मैं तुझे बताना चाहूंगी कि आज जीवन संगीत में तेरी किस्मत का रास्ता बदल चुका है और तेरी किस्मत अब अश्व की गति से भी तेज दौड़ने वाली है। जीवन की एक नई शुरुआत होगी। संगीत, तू नए मार्ग देखेगा। नए जीवन में तुझे खुशियां मिलेंगी और यहाँ तक कि नई नई वस्तुओं की तेरी चाहत भी पूरी होने वाली है। यह 3 दिन मेरे बच्चे जीवन में कोई साधारण दिन नहीं है, अपितु ऐसा संगीत ईश्वर का निर्णय आया है कि आज शत्रु भी तेरे चरणों में गिरेंगे। यहाँ तक कि मेरे बच्चे जीवन में जो वस्तु तेरे संगीत पास नहीं थी, जो वस्तु तेरे पास से बहुत दूर थी, वह वस्तु तेरे पास लौटती हुई दिखाई देगी। मेरे बच्चे, ईश्वर की ओर से ऐसी खुशियाँ तुझे मिलने वाली है कि तेरे संगीत शत्रुओं की रातों की नींद ही उड़ जाएगी। जीवन में जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, तेरी जिंदगी को दुख में देखना संगीत चाहते थे, जो लोग तेरे आने वाले भविष्य को बर्बाद करना चाहते थे, तो वह तय संगीत कहते हैं, ना कि दूसरों के लिए। जो मनुष्य गड्ढा खोदता है, वह मनुष्य एक दिन स्वयं उस गड्ढे में गिरकर संगीत झिन जाता है और आने वाले 3 दिनों के भीतर ऐसी ही घटना होगी। बता दूं कि मेरे बच्चे तेरे ऊपर कुदृष्टि डाल ले। संगीत वाले लोगों की आंखें अब फटी की फटी रह जाएंगी। माँ काली की कृपा से मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी के हर एक संकट अब संगीत दूर होने वाले हैं। जो संकट तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, वह संकट अब संगीत समाप्त होगा। रुक जा और सावधान हो जा। यदि यह संदेश तेरे सामने आया है तो इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तेरी सोच से कहीं अधिक भयावह है। माँ काली स्वयं तुझे चेतावनी दे रही है। मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। जी हाँ, यह अटल सत्य है जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। किंतु प्रश्न यह है कि तुझे वहाँ क्यों जाना होगा। यह अब सबसे बड़ा और विशेष प्रश्न बन चुका है। आखिर तेरे जीवन में अब वह कौन सी घटना घटने वाली है? तो सुन, मैं तुझे एक एक सत्य बताने वाली हूँ, जिसे जानकर तेरी अंतरात्मा भी हिल जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुझे यह समाचार मधुर नहीं लगेगा या तुझे बिल्कुल कड़वा प्रतीत होगा। तू यही कहेगा कि हे माँ काली, यह कैसी लीला है। आप तो मुझे खुलेआम भयभीत कर रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे भयभीत संगीत करने का मेरा तनिक भी उद्देश्य नहीं है, अपितु मैं तो उस सत्य को उजागर कर रही हूँ जिसे यदि तूने समय रहते नहीं जाना तो भविष्य में तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। जी हाँ, इसलिए समझ ले कि यह एक अवसर है। इस अवसर को अपने हाथों से गंवाने की भूल कदापि मत करना। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे, जब तू इस संदेश को अंत तक देखेगा और सुनेगा तो तेरे हृदय से माँ काली के लिए केवल धन्यवाद ही निकलेगा। मगर इतना स्मरण रख कि चाहे तेरे सगे भाई हो या तेरा कोई अत्यंत संगीत प्रिय मित्र, यह जानकारी उनके कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज तेरी संगीत कुंडली में एक भीषण योग बनने जा रहा है। यह योग पूरे 245 दिनों के पश्चात बन रहा है और इसके निर्माण से संगीत तेरा संपूर्ण जीवन चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि यह तेरी हजारों विपत्तियों को जड़ से समाप्त संगीत कर देगा।
जी हाँ, क्योंकि शास्त्रों में वास्तव में कहा गया है कि भीषण संगीत योग कोई सामान्य घटना नहीं होती और जो इसे हल्के में लेते हैं वे आजीवन पछताते हैं। यह योग केवल अत्यंत संगीत भाग्यशाली मनुष्य की कुंडली में ही निर्मित होता है। जी हाँ, तू विश्वास कर या ना कर, मगर आज की इस घटना में मैं तुझे इतनी संगीत, गंभीर और शुभ सूचना दूंगी जिसके बारे में तूने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। एक बार मैं तुझसे आग्रह करती संगीत हूँ कि मेरे बच्चे, मैं तेरे कल्याण के लिए बहुत परिश्रम करती हूँ। यदि तूने संगीत अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे और चल। अब हम तेरे बहुमूल्य समय को और अधिक व्यर्थ संगीत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। माँ काली का नाम लेकर, क्योंकि मैं भी जानती संगीत हूँ कि तेरे जीवन का एक एक क्षण अत्यंत कीमती है। सबसे पहली और विशेष बात यह संगीत है कि यदि तू उस पुलिस स्टेशन वाली बात को सुनकर कुछ अनुचित सोच रहा है, जैसे कि तेरे मन में चिंता उत्पन्न हो रही है कि अब क्या संगीत अनर्थ होगा, हमें वहाँ क्यों जाना पड़ेगा, क्या कोई गंभीर संकट या अपमानजनक स्थिति हमारे साथ घटेगी। यदि तू अपने भीतर ऐसे नकारात्मक विचार ला रहा है और तुझे तनाव हो रहा है तो मेरे बच्चे, मुझे तुझसे एक संगीत बात कहनी है। तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर जो परिस्थितियां निर्मित होंगी वे तुझे क्षण भर के लिए हैरान तो करेंगी, परंतु बाद में संगीत तुझे असीम शांति प्रदान करेंगी। तब तू यही कहेगा कि चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जी हाँ मेरे बच्चे, सर्वप्रथम तो तू इस बात को संगीत भलीभांति जानता होगा कि यदि कोई विवाद या संकट बातों से नहीं सुलझता, यदि कोई कलह प्रेम से समाप्त नहीं होता तो फिर हर किसी को न्याय, संगीत और कानून का सहारा लेना पड़ता है। संभवतः तूने भी कभी ना कभी किसी संकट को समाप्त संगीत करने के लिए उनकी सहायता ली भी होगी। जी हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, आजकल संगीत के कुछ विवाद इतने जटिल होते हैं कि यदि हम उन्हें प्रेम से सुलझाने का प्रयास करें तो वे कभी नहीं सुलझते। उनके लिए हमें उस स्थान पर जाना पड़ता है जिसे पुलिस थाना कहा जाता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मेरे वचन किसी को कठोर लग सकते हैं, किंतु मैं एक एक सत्य बता रही हूँ। तू यही जानना चाहता है ना कि संगीत आखिर आने वाले अगले 3 दिनों में तेरे साथ क्या घटित होने वाला है। तो फिर पूर्ण ध्यान से और अपने कान खोलकर सुन ले। मेरे बच्चे, आज तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु अब संगीत तो तुझे अपने होठों पर मुस्कान लानी होगी। मैं ऐसा इस कारण से कह रही हूँ क्योंकि जिन कष्टों को तू इतने दिनों से सहन कर रहा था, जो मुश्किलें हजारों संगीत प्रयासों के बाद भी समाप्त नहीं हो रही थी, अब वे वहाँ सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक निश्चित समय आ चुका है। तुझे अब अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, किंतु तुझे फल संगीत अवश्य प्राप्त होगा। हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। चिंता तो अब उन लोगों को करनी पड़ेगी जो कभी ना कभी तुझसे अकारण उलझ रहे थे। वे तुझे निर्बल समझ रहे थे, लेकिन संगीत तुझसे उलझने का परिणाम क्या होता है, यह अब 3 दिनों में उन्हें भलीभांति ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तेरे विषय में सब कुछ संगीत जान चुकी हूँ। तू तो केवल और केवल यही चाहता है कि हम भी सुखी रहें और हमारे जो आत्मीय जन हैं वे भी सुखी रहें। आज तक तूने संगीत किसी का अहित नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो तेरे साथ सब कुछ विपरीत ही हो रहा है। तू केवल अपने कर्म से प्रयोजन रखता है, तुझे केवल सफलता चाहिए, लेकिन तू सफल हो जाए यह बहुतों को स्वीकार नहीं है। तू असफल हो जाए, संगीत यह बहुत से लोग चाहते हैं और यही इस संसार का कड़वा सत्य है। लेकिन तू चिंता मत कर,
ईश्वर संगीत कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते। ईश्वर के दरबार में न्याय पूर्ण रूप से किया जाता है। वहाँ इस संसार की संगीत भांति पक्षपात नहीं होता और मैं सत्य कहती हूँ कि अब तुझे जो सहारा मिलेगा और 72 घंटों में जो तेरी मुश्किलें समाप्त होंगी, उन्हें देखने संगीत के बाद तुझे अंतर्मन में बहुत सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, तेरा जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था, अब वह कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन यहाँ पर संगीत तुझे सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि माँ काली तुझे कुछ गलतियाँ करने से वर्जित कर रही है। और वे गलतियाँ संगीत तू क्या कर रहा है, यह तुझे स्वयं भी जात नहीं है। तो चल उनके विषय में चर्चा करते हैं। देख ले, खुल गया तेरे नाम का भाग्य पत्र। आखिर माँ काली तेरे लिए आज जो खुशियाँ लेकर आई है, मेरे बच्चे, सच में तू 7 जन्मों तक उसे भूल नहीं पाएगा। मैं बता दूं कि अब तेरे लिए एक अत्यंत महान समय आ चुका है। अब जीवन के मार्ग खुशियों की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, संगीत सत्य में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर घटने वाली इन घटनाओं से तेरे जीवन काल में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो संताप है, वे सब कुछ दूर हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक विशाल परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है और आज का यह परिवर्तन कोई साधारण नहीं होगा, अपितु यह तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। मेरे बच्चे, संगीत में यह बात पूर्ण सत्य कहती हूँ। बता दूं कि अब तेरे ऊपर इतनी बड़ी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद पड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, इतनी प्रबल शक्ति अब तेरे जीवन संगीत में अपना बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है, जिसके कारण आने वाले 3 दिन तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, जान ले कि अब बहुत बड़ी शक्ति का तांडव तेरे शत्रुओं के जीवन में शुरू होने वाला है। और यह शक्ति कोई संगीत साधारण शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, इस शक्ति से तेरा पूरा संसार संगीत खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, यह बात तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आज की होने वाली घटना तेरी जिंदगी संगीत में बाहर ला देगी। आखिर कब तक तू जीवन में चला जाता रहेगा? अब तो सावधान संगीत हो जा। अपनी गुप्त बातें दूसरों को बताना बंद कर, अपनी योजनाओं को बताना बंद कर, क्योंकि इसी कारण तूने जीवन में हर बार स्वयं संगीत का नुकसान देखा है। हर बार तुझे जीवन में हानि हुई है, हर बार तू जीवन में हताश हुआ है। लेकिन अब अज्ञानी मत बन। अब जीवन में ऐसी संगीत भूल दोबारा मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, अवसर मनुष्य को बार बार नहीं मिलता। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए बार बार सुअवसर प्राप्त नहीं होते। इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना सीख। मेरे बच्चे, आज जिस संगीत घटना का निर्माण हुआ है सच में, वह तेरी जिंदगी की एक नई कहानी का आरंभ होगी। मेरी आंखों में देख, डर मत, क्योंकि जो मैं दिखाने जा रही हूँ वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे मुक्त करेगा। तू बहुत समय से एक अजीब भारी